हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमन क्लासेस। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 का इंपॉर्टेंट टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रिक डायपोल। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए देखते हैं अपने इस टॉपिक को। सो वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रिक डायपोल। इट मींस पोटेंशियल एनर्जी होगी तो ऑब्वियसली बात है वर्क डन होगा। क्या होगा? वर्क डन। इलेक्ट्रिक डायपोल में कैसे? अभी हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा है, हमने टॉर्क को फाइंड आउट किया है इलेक्ट्रिक डायपोल के थ्रू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। चलिए अगर मैं डायग्राम को शो कर लेता हूं अपने, एक मैं यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर लेता हूं। ड्रॉ करने के बाद अब मैं इलेक्ट्रिक डायपोल को कंसीडर कर लेता हूं। ये मैंने कर लिया इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर। और सपोज एक ये पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से एक ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है। सो ये डायपोल का नेगेटिव चार्ज, ये डायपोल का पॉजिटिव चार्ज एंड द डिस्टेंस इज 2a। सो पॉजिटिव चार्ज है रिपेल ईच अदर, सो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव डायपोल चार्ज एंड दिस साइड दिस, एंड हियर फोर्स इज F इज इक्वल टू पॉजिटिव QE। और पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन के कारण ये अट्रैक्शन होगी और इस पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी और यहां पर जो फोर्स की वैल्यू होगी नेगेटिव QE। ये इतनी बात हमने प्रीवियस वीडियो में फाइंड आउट करी और इस फोर्स के रिलेशन के थ्रू हमने टॉर्क को फाइंड आउट किया, जो कि टॉर्क की हमारी वैल्यू थी डायपोल मोमेंट E sin थीटा। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की प्रीवियस वीडियो में। सो अब हमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर बतानी है। भाई इस डायपोल में कैसे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई? देखो सिंपल सा फंडा, अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाते हो, ये देखो, अगर मैं फोर्सफुली ऐसे, अब देख रहे हो ना, इस पॉजिटिव चार्ज का इस डायपोल पे इफेक्ट है और ये वाला पॉइंट इस तरफ मूव कर रहे हैं रिपल्शन के कारण और ये वाला पॉइंट उस तरफ मूव कर रहे हैं अट्रैक्शन के कारण। अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं, फोर्स का मतलब अगर मैं यहां से फोर्स लगाऊं, एक फोर्स लगाने का मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी रेस्ट फॉर्म में है, मैं यहां से कुछ वर्क डन करूं, वर्क डन करने के बाद मैं इसको फोर्सफुली इस पॉइंट पर ले आऊं, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। सो मैंने एक फोर्स लगाया, वर्क डन लगाई, तो इट मींस कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफर हुई एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। सो इसको मैं मान लेता हूं θ1 डिस्प्लेसमेंट को और इस पूरी डिस्प्लेसमेंट को मान लेता हूं θ2। ठीक है, और इन दोनों के बीच का रिलेशन मान लेता हूं मैं थीटा। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। सो अब मुझे क्या करना है, मुझे वर्क डन निकालना है। मैं स्मॉल वर्क डन कंसीडर कर लूंगा इज इक्वल टू, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट यहां पर फोर्स किस फॉर्म में है, टॉर्क की फॉर्म में, तो टॉर्क इनटू डिस्टेंस कैसा है यहां पर थीटा के रूप में, तो टॉर्क इनटू डी थीटा। चलिए मैं यहां पर फाइंड आउट करता हूं वैल्यूज को। dw इज इक्वल टू टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं मैं, वैल्यू पुट करता हूं PE sin थीटा डी थीटा, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। जब मैं इंटीग्रेट करता हूं इसको, इंटीग्रेट करने के बाद मैं क्या देखता हूं, dw की वैल्यू w आ जाती है और PE sin थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या होगी, और जो लिमिट होगी हमारी θ1 डिस्प्लेसमेंट टू θ2 डिस्प्लेसमेंट होगी, क्योंकि जो डायपोल है वो ऐसे मूव किया इस θ1 डिस्प्लेसमेंट से θ2 डिस्प्लेसमेंट की तरफ। सो जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, sin थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, w इज इक्वल टू PE अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस कॉस θ2 माइनस 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 प्लस प्लस कॉस θ1। सो इवेल्युएट करके मेरी यहां पर वर्क डन की वैल्यू आई है PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो यहां पर मैंने वर्क डन को फाइंड आउट कर लिया कि क्या कितना वर्क डन हुआ जब θ1 से θ2 की तरफ डायपोल डिस्प्लेस हुआ। सो वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, तो सो U इज इक्वल टू PE
कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये निकल गई हमारी एनर्जी की वैल्यू, एनर्जी जो स्टोर हुई है इलेक्ट्रिक डायपोल में इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बाय टॉर्क। अब मैं कुछ स्पेशल केस के बारे में डिस्कस करूंगा। स्पेशल केस, सो हियर एनर्जी इज इक्वल टू Pe cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। सो जो मेरा सबसे पहला स्पेशल केस होगा व्हेन थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। सो एनर्जी इज इक्वल टू Pe थीटा 1 इज इक्वल टू cos 0 डिग्री माइनस cos थीटा। सो एनर्जी विल इक्वल टू Pe cos थीटा की वैल्यू 1 होती है, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। ये मेरी अनस्टेबल वैल्यू निकली जिसकी कोई वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। अब मैं सेकंड केस लेता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकंड केस इज व्हेन थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो मैं वैल्यू को जब पुट करता हूं यहां पर देखता हूं क्या आती है मेरे पास वैल्यू। u इज इक्वल टू Pe cos थीटा 1 90 डिग्री है, cos 90 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री। सो मेरे पास वैल्यू होती है u इज इक्वल टू Pe वैल्यू किसकी, माइनस की। सो यहां पर मैंने दो स्पेशल केस किए और मैंने पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कराया इलेक्ट्रिक डायपोल बाय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ टॉर्क। सो वीडियो को जितना हो सके बच्चों शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप न्यू यूजर हैं। थैंक यू सो मच।